अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2025 में महा टीईटी में पूछा गया सवाल आपके सामने है। सवाल है 5 रिकाबियों और 10 प्यालियों की कीमत 1000 रुपये है। 2 रिकाबियों और 8 प्यालियों की कीमत 560 रुपये है। तो एक रिकाबी की कीमत में कितनी प्यालियां मिलेंगी, ये हमें बताना है। मुतबादिल में 4 जवाब दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है, वो हमें चुनकर बताना है। तो यहाँ पर हमें रिकाबियों की कीमत भी मालूम करना है, एक रिकाबी की, और एक प्याली की कीमत भी मालूम करना है। रिकाबी की कीमत ज़्यादा आएंगी और प्याली की कीमत कम आएंगी। तो हमें यह बताना है कि एक रिकाबी में कितनी प्यालियाँ मिलेंगी। तो ऐसे सवालात में हमें मसावात तैयार करना पड़ती है। तो आइए हम पहले मसावात तैयार करते हैं, उसे समझ लेते हैं। मसावात तैयार करने का मतलब ये होता है कि जैसे 5 रिकाबियों और 10 प्यालियों की कीमत 1000 रुपये है, इसको रियाजियाती सूरत में लिखते हैं। तो देखिए किस तरह लिखते हैं रियाजियाती सूरत में, उसे ही कहा जाता है मसावात तैयार करना। 5 रिकाबियां हैं तो उसको हम रिकाबी को आर से लिखेंगे, 5 आर, और इसे आर ही पढ़ेंगे हम आखिर तक। जमा का निशान लगाएंगे। 10 प्यालियां के लिए पी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको 10 पी पढ़ेंगे हम। ये दोनों कितने में खरीदे हैं या कितने में आती है? ये आती है 1000 रुपये में, तो बराबर लिखेंगे हम 1000 रुपये। ये हो गई मसावात नंबर 1। अब दूसरी मसावत तैयार करेंगे। 2 रिकाबियां और 8 प्यालियों की कीमत 560 रुपये। इसे हम लिखेंगे 2 रिकाबी 2R प्लस 8 प्यालियां यानी 8P बराबर कितने रुपए में मिलती है? ये 560 रुपये। ये दूसरी मसावत तैयार हो गई। अब अगर हमें प्यालियों की कीमत मालूम करना है, प्यालियों की कीमत हमको मालूम करना है, तो हमें रिकाबियों को यहाँ से गायब करना होगा। अब ये गायब कैसे होंगी? तो तफरीक के अमल से होंगी। लेकिन तफरीक में बड़ा अदद ऊपर है, छोटा अदद नीचे है, 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे। पूरे के पूरे जो है तो गायब नहीं होते, सिफर नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे हम? इस मसावात को, पहली मसावात को 2 से ज़रब देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएंगी। दूसरी मसावात को पहले वाले 5 से ज़रब देंगे तो 5 दूनी 10 ये आ जाएंगी, और 10 में से 10 गया तो सिफर आ जाएंगे। तो हम ऊपर वाली मसावात को 2 से ज़रब देंगे, नीचे वाली मसावात को 5 से ज़रब देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब हम 5 से ज़रब या 2 से ज़रब दे रहे हैं किसी मसावात को, तो सिर्फ एक रुकन को नहीं देते, बल्कि 5 आर को भी देना पड़ेगा, 10 पी को भी देना पड़ेगा, और 1000 को भी देना पड़ेगा। इसी तरह नीचे भी 2 आर को भी देना पड़ेगा, 8 पी को भी देना पड़ेगा, 560 को भी देना पड़ेगा। तो देखिए हम ज़रब दे के मसावात को तब्दील करते हैं, इसे हम 2 से ज़रब करेंगे। ये समझने के बाद आपको इतनी मसावात तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीड से जो है तो रिकाबियों और प्लेटों की कीमत मालूम कर सकते हैं। लेकिन तरतीब से समझने के लिए हमको सवाल किस तरह हल करते हैं ये हमें समझना चाहिए। दूसरी मसावात को हम 5 से ज़रब देंगे। अब देखिए पहली मसावात किस तरह तब्दील हो जाती है। 2 से हम ज़रब करेंगे, 2 पंजे 10, 10 आर जमा 10 पी को भी 2 से ज़रब करेंगे, 10 दूनी 20 पी बराबर 1000 को भी 2 से ज़रब करेंगे तो 2000 आ जाएंगे। अब दूसरी मसावात को हम 5 से ज़रब देंगे, तो 2 आर को 5 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 10 आर, जमा 8 पी को 5 से ज़रब देंगे, 8 पंजे 40, 40 पी बराबर 560 को 5 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा 2800। अब तफरीक करने पर हमें प्लेटों की कीमत मालूम हो जाएंगी, क्योंकि 10 आर और 10 आर कट हो जाएंगे। लेकिन मसावत बनाने में यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा अदद नीचे आ गया है और छोटा अदद 2000 ऊपर आ गया, 2800 नीचे आ गया है। तो हमको बड़े में से छोटा तफरीक करना है, इसलिए हम मसावत नंबर 1 को नीचे लाएंगे और बड़े अदद में से फिर छोटे अदद यानी बड़ी मसावत में से फिर छोटी मसावत को तफरीक करेंगे। अब इसे हम तफरीक करेंगे, प्लेटों को भी तफरीक करेंगे, और कुल रकम जो आ रही है उसमें भी हम बड़ी रकम में से छोटी रकम को तफरीक करेंगे। तो 10 में से 10 गया सिफर, जमा 40 में से 20 गए, ये 20 प्याली बराबर 2800 में से 2000 तफरीक करे तो हमारे पास बच गए 800। अब देखिए 20 प्याली है, 20 प्याली की कीमत 800 रुपये है, तो एक प्याली की कीमत मालूम करेंगे हम, यानी P बराबर 800/20। वैसे जुबानी हो जाता है लेकिन लिख लेते हैं। सिफर से सिफर कट जाता है, 2 से 80 को तकसीम करेंगे यानी 80 के 2 हिस्से करेंगे तो 40, तो एक प्याली जो है 40 रुपये की आती है। अब इसके ऊपर से हम जो है तो रिकाबी की कीमत मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? तो मसावत नंबर 1 हमें पता है कि 5 रिकाबी जमा 10 प्याली कितने रुपए की आती है? 1000 रुपये की आती है। तो अगर हमको 10 प्याली की कीमत मालूम हो जाएंगी तो हम 1000 में से
10 प्याली की कीमत तफरीक कर लेंगे तो कौन सी कीमत बाकी रह जाएंगी? 5 रिकाबियों की। तो 5 रिकाबियों में से हम 1 रिकाबी की कीमत मालूम कर सकते। तो देखिए इस तरह हम इसे दोबारा लिख लेते हैं। 5 रिकाबी जमा 10 प्याली बराबर 1000 रुपये। 5 रिकाबी जमा एक प्याली कितनी की है? 40 की है। तो हम यहाँ डायरेक्ट ज़रब कर लेंगे 10 से 40 को। बहुत ही आसान है, ज़ुबानी हो जाता है। जैसे 40 है, इसको 10 से ज़रब करना है तो एक सिफर बढ़ा दिया जाता है। 40 दा है 400। तो 10 प्याली की जगह अब हम इसकी कीमत मालूम हो गई हमको 400 बराबर 1000। अब 1000 में से 400 तफरीक करने पर हमारे पास में 600 बचेंगे। तो ये कीमत किसकी हो जाती है? 5 रिकाबियों की कीमत हो जाती है 600 रुपये। 5 रिकाबी बराबर हो जाती है 600 रुपये। लेकिन हमको 1 रिकाबी की कीमत मालूम करना है। 1 रिकाबी कितने में आएंगी? तो 5 से हम 600 को तकसीम कर दें। 5 एका 5, एक बचा बाजू में लिए, 5 दूनी 10, एक सिफर बचा, सिफर लगा देंगे। तो 1 रिकाबी की कीमत हो गई 120 रुपये। और एक प्याली की कीमत हमें पता है, एक प्याली कितने में आती है? एक प्याली 40 रुपये। तो सवाल में पूछा गया है एक रिकाबी की कीमत में कितनी प्यालियां मिलेंगी? तो हम रिकाबी की कीमत को ऊपर लिखेंगे, प्याली की कीमत को नीचे लिखेंगे और इससे तकसीम करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि एक रिकाबी की कीमत में कितनी प्यालियां आती है। 120 बटे 40, सिफर सिफर कट गया, 4 तिया 12। तो 3 प्यालियां एक रिकाबी की कीमत में आएंगी। मुतबादिल में 3 कहाँ लिखा हुआ है? चौथे नंबर के मुतबादिल में 3 लिखा हुआ है। तो ये जवाब जो है सही है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।